मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है दैट इज़ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। क्या है हमारा टॉपिक आज का? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो बहुत सारी हो सकती हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप आता है दैट इज़ मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोड भी ना बहुत तरह की हो सकती हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब मेटल आयन इलेक्ट्रोड होती क्या है? देखो नाम से क्लियर है, मेटल आयन मतलब मेटल है, उसको अपने ही आयन में क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। तो उस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जैसे ये आपके पास सॉल्यूशन है, मान लीजिए जिंक सल्फेट का, आपने इस जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की रोड डिप कर दी। तो अब ये किसका एग्जाम्पल है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड का। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, जिंक मेटल है। आपने इस मेटल को किसके अंदर डिप कर दिया? अपने ही आयन के सोल्यूशन में। जिंक का ही आयन है जिंक 2 पॉजिटिव, उसका सोल्यूशन है जिंक सल्फेट, उसके अंदर आपने डिप कर दिया। तो एक ऐसा है एग्जाम्पल है आपका मेटल आयन इलेक्ट्रोड का। सिमिलरली कॉपर वाला जो हमने किया हुआ है कि ये नीचे सोल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट का, और ऊपर हमने इलेक्ट्रोड डाल दी किसकी? कॉपर की। तो ये भी क्या है हमारा? मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब ये जो हम पढ़ते हैं जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? मेटल आयन इलेक्ट्रोड का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, हो जाएगा फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है हमारे पास, सेकंड वी हैव दैट इज मेटल एमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फर्स्ट और सेकंड में, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हम मेटल की रोड लेकर चल रहे हैं, ये मेटल की रोड है। लेकिन मेटल एमलगम में हम क्या है, मेटल की रोड ना लेकर मेटल का एमलगम लेकर चलेंगे। एमलगम होता है जब हम मेटल को क्या कर देते हैं, मरकरी के साथ मिक्स कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज एमलगम। ठीक है, तो जब हम मेटल का प्योर रोड ना लेकर हम मेटल को उसके मरकरी के साथ मिक्स कर दें तो मेटल एमलगम कहलाता है। और अब हम इस मेटल एमलगम को क्या करते हैं, उसके मेटल आयन में डिप कर देते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड बनती है दैट इज़ मेटल एमलगम आयन इलेक्ट्रोड। जैसे अगर मैं लिख दूँ जिंक, ब्रैकेट में लिख दिया मरकरी, जिंक 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अब इस केस में मैंने मरकरी डाल दिया, इसका मतलब वो क्या है, मेटल का एमलगम है। ठीक है, एडवांटेज है इस एमलगम को यूज़ करने की। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो हमारे एक्टिव मेटल हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिनकी प्योर इलेक्ट्रोड मिलनी मुश्किल है, तो हम उस केस में उनका क्या कर सकते हैं, मेटल एमलगम क्या है, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, जो इक्विलिब्रियम है ना किसके बीच में, मेटल एमलगम के बीच में एज वेल एज मेटल आयन के बीच में, जल्दी से क्या हो जाता है, रैपिडली क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। तो ये दो एडवांटेज है किसको यूज़ करने के, मेटल एमलगम को यूज़ करने के। ठीक है, थर्ड टाइप आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, गैस इलेक्ट्रोड। इसका मतलब यहाँ पर अब इलेक्ट्रोड की तरह काम कौन करेगी, गैस करेगी। ठीक है, अब ये गैस इलेक्ट्रोड भी हमारे पास अलग अलग तरह की हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं SHE की, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर पहले तो हम ना एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, ग्लास की ट्यूब ले लेते हैं, ले ली। अब इस ग्लास की ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम वायर डाल देते हैं, दिस इज प्लेटिनम वायर। ठीक है, इस प्लेटिनम वायर में, उस प्लेटिनम वायर में हम क्या कर देते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, प्लेटिनम वायर ले ली। ठीक है, और इस प्लेटिनम वायर के इस एंड पर हमने क्या लगा रखी है, एक प्लेटिनम फॉयल लगा रखी है। अब आप क्या कीजिए, इस वाली जो आपने ये रोड बनाई है इसको डिप कर दीजिए एक सोल्यूशन में, और वो सोल्यूशन हमारा क्या होगा, HCl का सोल्यूशन होगा, 1 मोलर HCl का सोल्यूशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर ये प्लेटिनम वायर का क्या काम है, यहाँ पर ये प्लेटिनम वायर क्या करेगी, कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगी।
क्या प्रोवाइड करेगी, कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। और ये जो प्लेटिनम फॉयल आपने नीचे लगाई है ये क्या काम करेगी, ये इसी के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, टेक प्लेस होगा। ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट मेटल है, प्लेटिनम क्या है, एक इनर्ट मेटल है। इनर्ट होने की वजह से ये खुद रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि जो भी चीज़ होगी इस प्रोसेस में उसके ऊपर वो क्या है, इसके ऊपर क्या हो जाएगी, टेक प्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करिए आप इसके ऊपर से, इसके ऊपर क्या कीजिए, हाइड्रोजन गैस को हमने क्या करना है, बबल करना है। कितने प्रेशर पर, 1 बार प्रेशर पर। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप हाइड्रोजन गैस को बबल करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, अपना ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन क्या होगा, इसके ऊपर टेक प्लेस होगा। तो अब ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ आ गया सबको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है। इसके अंदर हम एक अनरिएक्टिव मेटल लेकर चलते हैं जो क्या है, गैस के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो प्लेटिनम या फिर कुछ और अदर मेटल जो क्या है केमिकली इनर्ट हो, एसिड के द्वारा अटैक ना होता हो, हम ऐसा मेटल क्या है इसके अंदर लेकर चलते हैं। ठीक है, और प्लेटिनम वायर का यहाँ काम क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल जो है कंडक्टिविटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, रिडक्शन है, ऑब्वियस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा है तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हो रही होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, कल ही बताया हुआ है कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो H2 है वो क्या कर देगा, हाफ H2 ले लेते हैं समझने के लिए, मतलब एक ही एटम है आपके पास H2 H का। ठीक है, वो क्या कर देगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम क्या लेकर चलते हैं, गैस इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं, तो उस केस में हम आगे अगर प्लेटिनम वर्ड का यूज़ ज़रूर करते हैं क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिविटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, प्लेटिनम। ठीक है, तो अगर प्लेटिनम आगे लिखा होता है तो मतलब उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या बन जाएगा भाई, अच्छा याद रखना कभी भी जो आगे कोफिशिएंट होते हैं ना, इनको कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में हम यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ हाफ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लेटिनम आगे है मतलब ऑक्सीडेशन, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव में, तो ये क्या होगी, इस एनोड की रिप्रेजेंटेशन हो गई। सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ये वापस क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था वो वापस हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव बना था वो क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वापस क्या बना लेगा, हाफ H2 बना लेगा। तो ये क्या है, हमारी रिडक्शन हो गई क्योंकि H ने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, H पॉजिटिव था किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ H2 में, और प्लेटिनम कहाँ लगा दिया मैंने, पीछे लगा दिया। पीछे लगाया इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन में करूँ तो क्या हो जाएगी, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन की PT था हाफ H, हाफ नहीं लगाना। ठीक है, हाफ नहीं लगाते हम, H2 किस में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव में। उसके बाद 2 लाइन लगाई जो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सोल्ट ब्रिज को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ H पॉजिटिव, उसके बाद H2, सॉरी यहाँ हाफ नहीं आएगा, उसके बाद PT। तो ये हमारी क्या होगी, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए इसके आगे वर्ड क्या लगाया हुआ है, स्टैंडर्ड। क्या लगाया हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू EMF की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, और इसकी EMF की वैल्यू का यूज़ करके हम बाकी किसी भी इलेक्ट्रोड की EMF की वैल्यू क्या है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो थी गैस इलेक्ट्रोड का फर्स्ट टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप है हमारे पास क्लोरीन इलेक्ट्रोड। सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। अब ऑब्वियस है वहाँ हाइड्रोजन गैस यूज़ की थी, बस डिफरेंस कहाँ जाएगा, यहाँ पर हम क्लोरीन गैस पास करवा देंगे, किस में से, HCl में से। ठीक है, तो जैसे ही क्लोरीन पास करवाओगे तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे। ठीक है, तो क्या होगी यहाँ पर जो जनरल जो सब्सटेंस होगी, तो प्लेटिनम होगा हमारे पास, एक क्लोरीन गैस होगी, एक आयन बनेगा क्लोरीन आयन। तो बस हमें इन 3 का यूज़ करना है। तो लेफ्ट पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, सॉरी लेफ्ट पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा लेफ्ट पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लेफ्ट LOAN ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा, मतलब ये क्या बना लेगा, हाफ Cl2 बना लेगा, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज। ठीक है,
लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कैसे शो करोगे सेल रिप्रेजेंटेशन? PT Cl2 Cl नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने Cl2 पहले क्यों लिखा, Cl नेगेटिव बाद में क्यों लिखा? क्योंकि हमें याद है कि जब हमने वहाँ पर बात की थी, किसकी बात की थी, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट की, तो हमने कहा था ना कि पहले जब भी ऑक्सीडेशन शो करते हैं तो पहले क्या है, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट को शो करते हैं और देन अनायन को, और हमेशा प्लेटिनम आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं। अब दूसरी साइड क्या हो रहा होगा, दूसरी साइड उल्टा हो रहा होगा बिल्कुल इसका, कि हाफ Cl2 था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया, Cl नेगेटिव। तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी भाई? अच्छा, अब Cl नेगेटिव क्या होगा, रिडक्शन के केस में अनायन आगे आता है, देन क्या आएगा आपका Cl2 आएगा, और देन पीछे क्या आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा। तो ये क्या होगी आपकी रिडक्शन हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी। ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, PT Cl2 Cl नेगेटिव, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, Cl नेगेटिव Cl2 PT, ठीक है। अब PT आगे लगा हुआ है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी, बस आपने ये देखना है कि ये इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ होगा कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, Cl2 में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये जस्ट इसीलिए है क्योंकि हम पहले सॉल्ट लिखते हैं और देन अनायन लिखते हैं ऑक्सीडेशन के केस में, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये दो मेन टाइप की इलेक्ट्रोड थी, गैस इलेक्ट्रोड। फोर्थ टाइप की हमारे पास इलेक्ट्रोड आती है मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट अनायन इलेक्ट्रोड। देखो नाम ही इसका क्लियर कर देगा सब कुछ आपको, मतलब इसके अंदर एक तो मेटल होगा, एक मेटल का कोई ना कोई इनसोल्यूबल सोल्ट होगा, ठीक है। मान लो मेटल है Ag, ठीक है, मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट है AgCl, और साथ में इनसोल्यूबल सॉल्ट एक अनायन भी होगा, मतलब एक ऐसी चीज़ भी कुछ प्रेजेंट होगी, ये जो इनसोल्यूबल साल्ट का अनायन है ना वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो Ag मैंने मान लो KCl है, तो यहाँ पर अनायन क्या था, Cl, और यहाँ पर ये अनायन क्या है, Cl। तो मतलब ये क्या बन गया, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, एक और सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, इनसोल्यूबल सॉल्ट का अनायन कंटेन कर रहा है। तो ये टाइप की इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट अनायन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये कैसे होती है, ये देखिए, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है। इससे पहले मैं आपको ये भी क्या है, हमारे पास मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड होती है कैलोमल इलेक्ट्रोड, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है। इसको भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसके EMF की वैल्यू भी क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Hg2Cl2 KCl। ये मेटल का इंसोल्यूबल सॉल्ट और ये अनायन, ठीक है। तो ये मेटल इंसोल्यूबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड बन गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें बेस पर बिल्कुल क्या होता है, मरकरी, और मरकरी के ऊपर इसकी क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड की क्या होती है, पेस्ट, और उसके ऊपर क्या होता है, HCl का सोल्यूशन, और यहाँ पर प्लेटिनम वायर डाली हुई होती है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसा होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जब आप कैलोमल इलेक्ट्रोड लेंगे तो कैलोमल इलेक्ट्रोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन है एज वेल एज रिडक्शन है वो क्या होगा, टेक प्लेस होगा। कैसे, अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कौन, ये करेगा मरकरी, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले ही आयन की फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज कर देगा, तो पहले तो यहाँ आएगा मरकरी, ठीक है। Cl नेगेटिव इसके Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, इससे ये क्या करेगा, क्या बना लेगा, हाफ Hg2Cl2, याद रखनी है इसको, हाफ Hg2Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। देखिए यहाँ पर Hg था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ क्या आ गई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो 0 से ये +2 में गया, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन में पहले मेटल, देन मेटल का सॉल्यूबल सॉल्ट, और देन क्या लिखते हैं, अनायन। तो ये क्या होगी, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन में जस्ट इसके अपोजिट हो रहा होगा, बस अपोजिट लिख दो कि हाफ HgCl2 इसने इलेक्ट्रॉन लिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Hg प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन उल्टी हो जाएगी, अनायन, देन मेटल का इंसोल्यूबल सॉल्ट लिखते हैं, और देन क्या लिखते हैं, मेटल लिखते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी भाई इसकी, Hg2Cl2 देन Cl नेगेटिव, फिर सॉल्ट ब्रिज, देन Cl नेगेटिव
Hg2Cl2 और देन Hg। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, हो जाएगा। हाँ जी, तो आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा, एक ये पीबी लेड की भी हो सकती है भाई, क्या मेटल इंसोल्यूबल सॉल्ट अनायन, लेकिन ये वाली और ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, मेटल इंसोल्यूबल सॉल्ट अनायन, जिसमें कैलोमल इलेक्ट्रोड सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का ही हम यूज़ करते हैं क्या करने में जो है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास फिफ्थ टाइप, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है और इस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एक आयन की ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस स्टेट प्रेजेंट होती है। जैसे आयरन की बात करो, आयरन Fe2 पॉजिटिव, आयरन Fe3 पॉजिटिव। आप Fe से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको निकलवा दोगे, ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो Fe3 बन जाएगा। ठीक है, और अगर Fe से आप क्या कर लोगे, 3 को एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या बन जाएगा, Fe2। तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन फॉर्म हो, ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी, और ये इसकी क्या होगी, रिड्यूस फॉर्म। तो मान लीजिए सोल्यूशन है, अगर इस सोल्यूशन के अंदर Fe2 और Fe3 आयन दोनों प्रेजेंट है, तो क्या है, जब एक ही आयन की मतलब ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो ऐसी मतलब एक ही सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस केस में ऐसी इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है हमारी रिएक्शन बोलते हैं। हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बताना आपका काम है मुझे कि इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही एक पार्ट आ जाता है, दैट इज क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, क्वीन हाइड्रोन होता है। ठीक है, क्वीन हाइड्रोन होता है हमारे पास, दिस इज नोन एज क्वीन हाइड्रोन। ये क्वीन हाइड्रोन क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहता है, किसके, ये क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोक्विनोन बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोक्विनोन। तो हम इसकी रिएक्शन, एक क्विनोन है, ये हाइड्रोक्विनोन है, तो इसकी रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्विनोन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्विनोन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? हाँ जी, तो ये भी इसके अंदर जो भी है, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसी होती है, और प्लस ये भी किस टाइप का एग्जांपल है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इधर जाओगे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, इधर आओगे यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम क्या शो कर रहा है भाई, QH2 में कन्वर्ट हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, QH3 वापस Q में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या है, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर भी क्या होता है, प्लेटिनम वायर होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर हम क्या है, प्लेटिनम वायर को क्या करते हैं, डिप करते हैं इस वाली टाइप में, हमेशा इसमें भी करेंगे, इसमें भी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्लेटिनम वायर क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसके अगर हमें इसके बारे में कुछ लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या कंसिस्ट करती है, प्लेटिनम वायर। ठीक है, किसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर को डिप करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, और वो सॉल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है, एक तो QH2 क्विन हाइड्रोन कंटेन कर रहा है, और क्या कंटेन कर रहा है, एक Q मतलब हाइड्रोक्विनोन, मतलब एक क्विनोन कंटेन कर रहा है और एक हाइड्रोक्विनोन कंटेन कर रहा है, जो दोनों क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर में क्या है, प्रेजेंट है। मतलब जितनी अमाउंट में ये है उतनी अमाउंट में क्या होगा ये, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन क्या होगा, टेक प्लेस होगा। ठीक है, लास्ट टाइप बचता है हमारे पास, दैट इज ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड को हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लास इलेक्ट्रोड नाम से ही क्लियर है। देखो इसमें क्या होता है, ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, उस ग्लास की ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ होता है, एक प्लेटिनम वायर डाली हुई होती है। ठीक है, क्या है, एक सिल्वर वायर है, ये क्या है हमारे पास, सिल्वर वायर, और नीचे क्या है, ये सिल्वर का एक वो थी फॉयल सी, और इस सिल्वर सी फॉयल को हमने क्या कर रखा है, AgCl के सोल्यूशन से क्या कर रखा है, कोट कर रखा है। ए सिल्वर वायर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड, और हमने क्या कर दिया, फिर इसको सील्ड कर दिया ऊपर से। ठीक है, और इसके अंदर क्या फिल कर दिया, 1 मोलर HCl का सोल्यूशन क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है हमारी किसकी तरह काम करेगी, ग्लास इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, ग्लास इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी। Ag कंटेन कर रहा है, एक AgCl है, क्योंकि देखो मैंने कहा ना ये Ag की वायर है, ये Ag की स्ट्रिप थी, क्या है,
Ag की स्ट्रिप, और इस Ag की स्ट्रिप के ऊपर क्या किया हुआ है, AgCl की कोटिंग की हुई है, और साथ ही साथ इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, 1 मोलर HCl का सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इस इलेक्ट्रोड का यूज़ कैसे करते हैं। अगर हमें किसी भी सोल्यूशन की मान लो pH की वैल्यू निकालनी है, मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है, मुझे उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं वहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या है, किसका यूज़ कर सकती हूँ, ग्लास इलेक्ट्रोड का। क्यों, क्योंकि देखो इस ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, HCl का सोल्यूशन है। HCl का सोल्यूशन मतलब H पॉजिटिव आयन। अब अंदर जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है और बाहर जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो अलग होगी, तो अंदर और बाहर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से इस ग्लास इलेक्ट्रोड के यहाँ सरफेस पे क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम क्या है, जो बाहर हमारे पास सोल्यूशन प्रेजेंट है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, हाँ जी, कोई दिक्कत भाई। तो EMF ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, अगर हमें ग्लास इलेक्ट्रोड की EMF को मेज़र करना है तो हम क्या है, किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या, अच्छा यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रोड के अंदर जो आयन है उनकी कंसनट्रेशन 1 मोलर रहती है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रहता है, और टेम्परेचर कितना रहता है, 298 केल्विन रहता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड के केस में एक कंडीशन क्या हो जाती है, प्रेशर रहता है 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कोई भी दूसरी इलेक्ट्रोड है गैस के अलावा, तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रेशर की बात ना करके कंसंट्रेशन की बात कर देंगे, और क्या कहेंगे उस केस में कंसंट्रेशन क्या होगी, उसके अंदर आयन की 1 मोल पर लीटर होगी, और टेम्परेचर क्या होगा, 298। इसलिए हमने तीनों को मिला के ये कर दिया कि चाहे आपके पास अगर गैस है तो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, और अगर आपके पास दूसरी इलेक्ट्रोड है तो पहली कंडीशन और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं हम, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अच्छा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो कहते हैं ना, इज वन विच हैज़ एक्यूरेटली नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नोन होती है किस पे, 298 केल्विन पर, और जो क्या है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं दूसरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखो रेफरेंस है, मान लो मेरे पास मेरे को किसी और इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड से उसको क्या कर दूंगी, कनेक्ट कर दूंगी। रेफरेंस की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो एक की वैल्यू मुझे पता है तो मैं दूसरे की वैल्यू क्या है आसानी से निकाल सकती हूँ। 2 मेनली हम यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं SHE और एक यूज़ करते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।